सेलिब्रिटी कल्चर, दी इन्फ्लुएंसर कल्चर जो चल रहा है, हम एज इंडिविजुअल्स इतने इम्प्रेशनेबल होते हैं, वी एंड अप कंपेयरिंग आवरसेल्व्स टू इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज, जो कि गलत है। यंगस्टर्स ने बहुत ज्यादा अब्रॉड जाना शुरू कर दिया अमृतसर से। हाउएवर नाउ ऑर्गेनाइजेशंस आर कमिंग अप एंड द फैक्ट दैट वी आर हियर टॉकिंग अबाउट आर्ट विद इन द सिटी ऑफ अमृतसर इटसेल्फ सेज अ लॉट। एंड देन आर्ट एग्जीबिशंस हो रही हैं। अगर पेरेंट्स पढ़ेंगे और वो ओटीटी कम देखेंगे और वो अपना सोशल मीडिया के लिए टाइम फिक्स करेंगे, हर चीज डिसिप्लिन में ही चलती है। हाँ, बचपन से जो आपने देखा है, जैसा आपने अपने घर में देखा है, वैसा ही इंसान जो है वो ऑब्जर्व करता है। चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले इंडिविजुअल लेवल पे हम क्या कर सकते हैं, व्हाट आई हैव बीन ट्राइंग वेरी वेरी हार्ड एट माय प्लेसेस कि हमारे किचन से धीरे धीरे प्लास्टिक निकले, सो दैट वी स्विच बैक टू स्टील एंड ब्रास। आदाब, सत श्री अकाल और नमस्कार अमृतसर। एपिसोड 6वां बातें दिल की के इस दूसरे सीजन का। और पहले तो उम्मीद है कि ये सीजन भी आपको उतना ही प्यारा लग रहा है जितना आपको पहला सीजन लगा था। और इस एपिसोड में हमारे साथ जो आज के मेहमान हैं, बहुत ही खास मेहमान हैं, मल्टी टैलेंटेड हम कह सकते हैं कि उन्हें हैं, क्योंकि वो ऑथर भी हैं, वो कंटेंट राइटर भी हैं, वो ग्राफिक डिज़ाइनर भी हैं, इन्वायरमेंट के लिए भी वो बहुत सारे स्टेप्स ले रहे हैं। तो एक बार ज़रा स्वागत कीजिए समृद्धि मैम का। हाय मैम। हेलो, हाय। थैंक यू सो मच आज आने के लिए। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग, इट्स एन ऑनर। बहुत देर से ट्राई कर रहे थे हम आपके साथ पॉडकास्ट करने की। इट वाज लॉन्ग इम्पेंडिंग, राइट। एंड आज उम्मीद है कि कॉन्वर्सेशन पहले तो अच्छी जाए। बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक आज मुझे उम्मीद है कि निकल कर आएंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत कुछ है बातें करने के लिए। सिंस यू हैव एक्सपर्टीज इन सो मेनी थिंग्स, तो हम ट्राई करेंगे कि हर चीज को टच करने की कोशिश करें और ऑडियंस को कुछ अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिले, जैसे कि हम हर पॉडकास्ट में ट्राई करते हैं कि कुछ ना कुछ सीखने को मिले। तो वही कोशिश रहेगी। तो पहले तो थोड़ा सा अपने बारे में बताइए ऑडियंस। I have been a jack of all trades basically. I taught in college 2 years ago, and then I have been working as a graphic designer, as a content writer, as a copywriter, क्योंकि जो meme marketing की पूरी वेव चल रही है, so I ventured into meme writing also. बेसिकली तो आपने मीम कल्चर की बात की। सोशल मीडिया का राइज एक्चुअली बहुत ज्यादा हो गया ना आफ्टर कोविड, एंड उसमें चाहे मीम कल्चर है, चाहे पॉडकास्ट कल्चर है, या इन्फॉर्मेटिव रील्स, बहुत कुछ जो है अब नया नया स्टार्ट हो रहा है। हमने भी पॉडकास्ट इसलिए स्टार्ट किए कि एक तो अमृतसर में भी ऐसी डेवलपमेंट होनी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले, सिंस आप बहुत ज्यादा इस चीज के साथ एसोसिएटेड हैं, तो एक तो सोशल मीडिया पे आपका क्या टेक है? कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, क्योंकि हर किसी का अपना अपना ओपिनियन होता है। तो एक तो सोशल मीडिया पे सबसे पहले आपका क्या टेक है कि इट इज गुड या इट इज बैड, या ग्रे में है कि क्या सीन है? आई वुड से ग्रे में है, क्योंकि इट्स एक्चुअली अ वेरी रिसोर्सफुल टूल। अब अगर हम बात करें, है ना, विद रिगार्ड टू स्मॉल बिजनेसेस, बिग बिजनेसेस, लार्ज बिजनेसेस, you know, big fours, Fortune 5s, everybody needs social media in some form or the other. True. है ना? But at the same time हो क्या रहा है, because social media is very very engaging, it is entertaining, तो मुझे लगता है कुछ हद तक हम slave बन गए हैं उसके। You know, we are not accountable with regard to how we are using. And when it comes to memes also, meme marketing एक separate branch बन गई है। तो उसमें क्या हो रहा है कि somebody who is writing a meme has to be responsible with regard to their conscience. मतलब अगर आप किसी पे मीम बना रहे हो, there is a very very thin line between you know, being बदतमीज and you know, giving a funny take on it. So when I was doing memes for my own page last year when I started, और फिर pause आ गया, so everybody at home also told me कि रजे बी केयरफुल, बिकॉज आई ऑल्सो रियलाइज कि बहुत there's a very thin line. तो वो आप एक शब्द इधर से उधर करोगे, पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो आई थिंक यही सोशल मीडिया पे भी है। एंड देन व्हेन इट कम्स टू, यू नो, द सेलिब्रिटी कल्चर, द इन्फ्लुएंसर कल्चर जो चल रहा है, हम एज इंडिविजुअल्स इतने इम्प्रेशनेबल होते हैं एट एवरी स्टेज ऑफ लाइफ। तो हमें, यू नो,
we end up comparing ourselves to influencers or celebrities, राइट जो कि गलत है, क्योंकि there is no point in comparing, and especially with kids who are coming onto social media very very soon. 14 साल के 12 साल के बच्चे आज के हाँ, टाइम में भी जो टीन एज में सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो उस एज में somebody is very very impressionable. एंड देन क्या हो रहा है, इन्फ्लुएंसर्स हेल्थ टिप्स दे रहे हैं, मतलब अगर कोई डॉक्टर, कोई डाइटिशियन, कोई रजिस्टर्ड डाइटिशियन कुछ हेल्थ टिप्स दें और उनको हम सुने तो इट मेक्स सेंस. हाउएवर अगर कोई भी रैंडम इन्फ्लुएंसर कोई हेल्थ टिप्स देगा एंड हम उनको फॉलो करेंगे तो इट्स वेरी वेरी रिस्की एक्चुअली. आई थिंक ये भी चीज है कि आज के टाइम में हर कोई इन्फ्लुएंसर है, चाहे कोई छोटा है, कोई अपनी गली में फेमस है, कोई अपने शहर में फेमस है, कोई पैन इंडिया लेवल पर भी फेमस है, बट हर कोई इन्फ्लुएंसर है. हर किसी के पास अपनी बेस ऑफ नॉलेज है, हर किसी के पास अपने थॉट्स हैं. एंड कई बार क्या होता है कि रिसेंटली भी हम डिस्कस कर रहे थे, पन्नू सर का साथ हम करते हैं मार्केटिंग का, तो उनके साथ हम डिस्कस कर रहे थे कि डोपामाइन कितनी जल्दी रिलीज हो रहा है. हम 30 सेकंड 40 सेकंड की रील देखते हैं, खुश हो जाते हैं, कभी सैड हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, तो डोपामाइन जो है वो इतना इंस्टेंट रिलीज हो रहा है एंड कितना हार्मफुल हो सकता है वो लॉन्ग रन में, शायद ये हम रियलाइज भी नहीं कर रहे. तो आई थिंक जितना स्क्रीन टाइम कम रहे उतना भी बेटर है, और एल्गोरिदम जितनी बढ़िया रहे, आई थिंक ये भी चीज बहुत मैटर करती है. पर्सनली अब जैसे मैं अपनी एल्गोरिदम से बहुत खुश रहता हूँ कि मेरी एल्गोरिदम बहुत अच्छी है, जो चीज मैं देखना चाहता हूँ मुझे वो देखने को मिलती है. मैं अगर 15 मिनट 20 मिनट के लिए अगर रील्स देख भी रहा हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ जो है इन्फॉर्मेशन मिल रही है. तो आई थिंक सबसे पहले तो यही है, वही कहते हैं कि हर चीज बुरी भी है अच्छी भी है, इट डिपेंड्स अपॉन कि आप उसे यूज कैसे करना चाहते हैं. कमिंग टू माय फेवरेट टॉपिक, एंड आई नो आपका भी है, कला, आर्ट, जिसके साथ आप भी बहुत टाइम से जुड़े हो और मैं भी. एक तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कला का एक व्यक्ति के चरित्र पर, एक जिंदगी पर क्या फर्क होता है, क्या असर होता है आपके अकॉर्डिंग? आर्ट फॉर एवरीबडी इज ना सब्जेक्टिव. बहुत सारी डेफिनेशंस लिखी गई हैं ना, बहुत रिसर्च हो गई है, एंड दे से कि आर्ट इज नॉट अ नीड, इट्स अ लग्जरी, है ना. द मोमेंट यू हैव स्ट्रगल्स इन लाइफ तो आप आर्ट की तरफ देखना बंद कर दोगे. बट विद माई पर्सनल एक्सपीरियंस आई थिंक मुझे तो आर्ट के बिना सांस नहीं आती. मतलब even if I am not directly an artist, I don't paint as such. मैंने लाइफ में कुछ टाइम पोइट्री लिखी है, whenever there's a flow of creativity. अब आजकल मेरी क्रिएटिविटी जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट में जा रही है, फ्लोरल डिजाइन में जा रही है, तो इट कीप्स चेंजिंग. एंड फॉर एवरीबडी आई थिंक, क्योंकि देयर इज सो मच स्ट्रेस इन लाइफ, एंड आप देखोगे कि एक्सप्रेसिव आर्ट्स थेरेपी इज अ ब्लूमिंग फील्ड. क्योंकि आर्ट लोगों को हील करता है. इट हेल्प्स यू विद पीपल हु आर नॉट वेरी गुड विद कम्युनिकेशन, राइट, है ना. जैसे मैं बोल पाती हूँ अपने आप को, आई कैन इजिली एक्सप्रेस माई सेल्फ थ्रू वर्ड्स, आई एम वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड दैट वे. बट विद सम पीपल इट्स नॉट लाइक दैट. तो उनके लिए now that psychologists are also recommended, psychologists are also teaching, like there are registered expressive arts therapists. तो that means कि जो कला है वो लग्जरी नहीं है, कुछ हद तक it probably comes in between need and luxury. एंड बेसिकली ये भी कह सकते हैं कला हर चीज में है, इट्स कि हम उसे ढूंढ पाते हैं या नहीं. एंड आपने बात की कि आजकल आर्ट को एज अ थेरेपी जो है यूज किया जा रहा है. दविंदर सर के साथ ही रिसेंटली एक बारी बात चल रही थी कि आजकल जैसे डिप्रेशन एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो मैं सर को ये कह रहा था कि शायद इतनी डिफिकल्टीज आने के बाद भी हमारा ध्यान में भी नहीं गया कि कला एक ऐसी चीज़ है जो आपको जिंदगी में संजो कर रखती है. कि जब आप किताबों के साथ जुड़े हुए हो, आप पोइट्स के साथ जुड़े हुए हो, अच्छे म्यूजिक के साथ जुड़े हुए हो, तो कहीं ना कहीं आपने कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहता है जो आपको फिर हौसला देता है, नहीं कुछ नहीं होता, ऐसा भी हुआ था और हम पहले नहीं है और चीजें जो है ठीक भी हो जाएंगी. तो आई थिंक एक तो किताबों का भी रोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड सेकंड चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, सिंस वी आर रिजाइडिंग इन अमृतसर, तो हमने भी देखा है कि क्या क्या चेंजेस आए हैं रिसेंट टाइम में आर्ट में, तो एक उस पर आपका क्या टेक है? सी आई वुड से देयर वाज अ स्लम्प बहुत कुछ
अच्छे खासे आई थिंक एक डेकेड के स्पैन के लिए देयर वाज अ स्लम्प जब आर्ट की बातें नहीं हो रही थी अमृतसर में, है ना? प्रॉबेबली आई वुड से मे बी जब यंगस्टर्स ने बहुत ज़्यादा अब्रॉड जाना शुरू कर दिया अमृतसर से, आई थिंक तब वैसा हुआ. हाउएवर नाउ organizations are coming up, and the fact that we are here talking about art within the city of Amritsar itself says a lot, है ना? And then art exhibitions हो रही हैं, art galleries बहुत खुल रही कुछ हैं, अब तो मतलब बहुत जैसे initiative लिए। मालविया रोड आर्ट गैलरी है, एंड देन केटी कला है. मालविया रोड आर्ट गैलरी में आई थिंक 3 years ago उनकी ना एनुअल आर्ट एग्जीबिशन होती है, ऑल ओवर इंडिया आर्ट वर्क्स आते हैं, और उनके तीनों हॉल्स में उतना ज्यादा आर्ट वर्क डिस्प्लेड था. मैं वहां गई एग्जीबिशन देखने, एंड आई वाज द ओनली वन पूरे 3 हॉल्स में. Okay. कोई भी नहीं आया था वो एग्जीबिशन देखने के लिए. तो दैट वाज हार्ट ब्रेकिंग. बट आई थिंक धीरे धीरे कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा Time change improve हो रहा है। हो रहा है. और जैसे टाइमलेस अमृतसर ऑल्सो है ना, हम बहुत टाइम से उनके इवेंट्स पे जाते हैं, तो वो भी करते हैं ट्वाइस अ ईयर थ्राइस अ ईयर. उनका भी 8 मीट्स होती हैं, 8 मीटअप्स हो रहे हैं मंथली. आर्टिस्ट मीटअप तो पर मंथ एक हाँ, होते हैं। आई डोंट मिस दैट कि आर्ट पे नैरेटिव शुरू हो गया धीरे धीरे. ओपन माइक्स हो रहे हैं, ओपन माइक्स पे लिटरेचर की बात हो रही है, ओपन वर्स पोइट्री बहुत ज्यादा शुरू हो गई है, आर्ट एक्सपो हो रही है, हर चीज. आई थिंक वो ये कि अब जैसे रिसेंटली जो VR अमृतसर में एक परफॉर्मेंस हुई थी, टिंक एंड ऋतिक ने जो परफॉर्म की थी, आई थिंक हमें सौभाग्य मिला लाइव देखने का. तो ऐसा कुछ देखने को मिलता ही नहीं था. मतलब आई थिंक आज से 1-1.5 साल पहले तो इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि अमृतसर में ऐसा कुछ होगा. मेट्रोपॉलिटन में यू कैन थिंक अबाउट कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है, बट अमृतसर में सोचा ही नहीं था. इवन कि अभी हमारी पीछे भी इतनी ब्यूटीफुल पेंटिंग्स लगी हुई हैं, इतना कुछ हो रहा है, तो डेफिनेटली अमृतसर डेवलप तो हो रहा है. बट वही है कि एक किसी के करने से नहीं होता, नहीं होगा. हर कोई कलेक्टिव एफर्ट्स जब लगाकर कम्युनिटीज बनाकर जब इस चीज पे हम आगे आएंगे, तब जाकर जो है धीरे धीरे, और शायद चेंजेस तो आ रहे हैं बट रैपिड चेंजेस आ पाए. तो उसके लिए आई थिंक सबके कलेक्टिव एफर्ट्स ही चाहिए. इवन के पॉडकास्ट हमने इसलिए शुरू किए कि हर चीज का होता है कि कौन शुरू करेगा, तो वी ट्राइड कि चलो ये भी शुरू करके देखते हैं कि कैसा अमृतसर का रिस्पॉन्स आता है. एंड डेफिनेटली बहुत प्यार भी मिला. और बताइए कुछ, कैसे आपका आर्ट में आना हुआ? आप ग्राफिक डिजाइनिंग भी करते हो, आपने कहा आपने पोइट्री भी की, आप मिस कर गए, मैं बता देता हूँ आपने ओपन माइक भी होस्ट किए हुए हैं, तो बहुत आपने आर्ट के साथ बहुत सारी चीजें की हुई हैं. तो एक कला का आपके जीवन में आना कैसे हुआ? आई डोंट एग्जैक्टली, आई कांट रिकॉल द एग्जैक्ट ईयर और एज जब शुरू हुआ, बट आई थिंक मुझे बचपन से ही आर्ट और एस्थेटिक्स में थोड़ा इंक्लिनेशन था. आई वुड से माई स्कूल वॉज रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि द सीनियर स्टडी 2 मैं उनकी स्टूडेंट थी थ्रू आउट. और अगर आप सीनियर स्टडी का कैंपस देखोगे, सीनियर 1 and 2 ऑल्सो, इट्स अ ब्यूटिफुल कैंपस, बहुत एंटीक लुक है. और स्कूल में ना ऑलमोस्ट हर वॉल पे देयर वाज सम सॉर्ट ऑफ आर्ट वर्क डिस्प्लेड. मतलब आर प्रिंसिपल मिस्टर विजय मेहरा, ही वाज वेरी पर्टिकुलर. वो क्या करते थे, स्कूल की ब्यूटिफिकेशन के लिए दे वुड रीस्टोर पुराने एंटीक गेट्स और विंडोज, और वो भी डिस्प्लेड होते थे. एंड देन देयर वाज Alpana on all festivals, and we were also asked to decorate our classrooms, all the students collectively. So I think वो शुरू से थोड़ा कंडीशनिंग ही वैसा हुआ कि I was drawn towards observing art. स्कूल का महत्व बहुत ज्यादा होता है. स्कूल एंड फैमिली कह सकते हैं कि अगर एनवायरनमेंट वैसा मिल जाए तो आप जो है ड्रिवन हो जाते हैं उस चीज के रिगार्डिंग. बुक रीडिंग की हम बात कर रहे थे, तो आपने भी एक बुक कंपाइल भी की हुई है, एंथोलॉजी एक प्रॉपर, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए. सो माई एंथोलॉजी बहुत लोगों को अमृतसर में पता नहीं है. एंथोलॉजीज क्या होती हैं, जैसे म्यूजिकल एंथोलॉजीज होती हैं, वैसे लिटरेरी एंथोलॉजीज भी होती हैं, जिसमें कि a lot of writers come together and they submit their compositions which are based on the same theme. So they could be made for commercial purposes or for social purposes. But मेरी जो anthology थी, it's called The Red Colored Bliss.
और उसका पर्पस ये था, बैक इन द डे जब मैं अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करी थी, तो आई वाज ड्रॉन टुवर्ड्स बहुत ज़्यादा नैरेटिव ऑन मेंस्ट्रुएशन। तो मुझे लगता था कि उसके ऊपर बात होनी चाहिए, जो टैबू सराउंड करता है मेंस्ट्रुएशन को, वो खत्म होना चाहिए, जो कि अब आई थिंक मेरे टू बिगिन विद मेरे घर पे खत्म हो चुका है ये वाला टैबू, है ना। So I was associated to an NGO actually. Okay. It was called Connect with Kadam. Mm-hmm. तो हमारा अमृतसर में हमने उसका चैप्टर स्टार्ट किया, एंड देन वी यूज्ड टू गो टू गवर्नमेंट स्कूल्स इन रूरल एरियाज, जहाँ पे वी यूज्ड टू काउंसिल एंड गिव लेक्चर्स टू लिटिल किड्स ऑन मेंस्ट्रुअल हाइजीन। तो उसके बाद से, क्योंकि ऑलरेडी आई वाज गिविंग माय पोइट्री फॉर डिफरेंट एंथोलॉजीज, मैं सबमिट कर रही थी, so I thought, why don't I do my own anthology, है ना। तो it was वो कहते हैं ना कि brain child कह लो, but I put in a lot of love into that book. तो यही थीम था उसका कि from 38 Indian writers, 37 or 38, और उनके compositions थे which were all based upon gathering love for the process of menstruation, and also breaking the taboo that is associated to it. Okay. And मैम एंथोलॉजी की आपने बात की, मैं एक तो चाहूँगा कि थोड़ा सा और आप अगर प्रॉपरली एक्सप्लेन कर पाएं, क्योंकि हर कोई प्रॉपर किताब नहीं लिख पाता एंड एंथोलॉजी का पता नहीं होता, तो कईयों का जो ख्वाब है ख्वाब ही रह जाता है अपनी रचनाओं को पब्लिश कराने का। तो थोड़ा सा एंथोलॉजी के बारे में अगर आप डीपली हमारी ऑडियंस को बता पाएं जो एस्पायरिंग राइटर्स हैं कि एंथोलॉजी क्या होती है और कैसे हम इस चीज़ पर पहुंच सकते हैं। सो एंथोलॉजी जैसे आई डिफाइंड इट, है ना। एंथोलॉजी क्या होती है, जब बहुत सारे राइटर्स इकट्ठे आते हैं और सेम थीम पे लिखते हैं, एंड देन वो बुक एक सिंगल बुक में पब्लिश होती है। नाउ द एडवांटेज इज कि बहुत इजी हो गया है, you can easily submit your piece of writing for an anthology just via sending an email. Okay. और अब तो ईमेल से हटके व्हाट्सएप ग्रुप्स बन रहे हैं। सो पब्लिशिंग हाउसेस they gather compilers, और compilers वो project संभालते हैं। Okay. And then you get access to a WhatsApp group wherein you can send in your piece of writing, और वो बहुत नॉमिनल सा चार्ज लेते हैं टू पब्लिश द बुक, क्योंकि आपको ऑथर कॉपीज मिलेंगी, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो वंस यू सिलेक्टेड, यू मेक द पेमेंट, और उसके बाद में कुछ मंथ्स बाद, आई थिंक विद इन 15 days ऑल्सो वो कंपाइल होके आ जाती है ना। उसका फर्स्ट ड्राफ्ट आपको मिलता है फॉर टू बी एबल टू चेक, and then the book gets published, you get your poster made. Okay. However, there is the other side of the coin, क्योंकि अब इतना easy हो गया है, हर गली में publishing house है। What is happening is कि some publishing houses वो कुछ भी छाप रहे हैं, है ना। मतलब I came across an anthology जिसमें editors note में class 6-7 वाली grammatical errors थी। वर्ड्स खत्म हो गई इस चीज की। So that decreases the value of your own composition, कि ऐसी किताब में आपकी composition छपी है। तो I would really suggest कि be careful and be mindful of the fact कि आप किसी अच्छे publishing house के लिए submit कर रहे हो अपने pieces of writing, अच्छे publishing house से associate हो रहे हो। बुक रीडिंग की बात तो हम कर रहे हैं, आजकल जो है शायद रुझान कम हो रहा है बुक रीडिंग का, एंड सोशल मीडिया की भी हमने बात की, सोशल मीडिया ज़्यादा हो रहा है, टीवी देखना ज़्यादा हो रहा है, तो ऑडियो बुक्स का कल्चर आ गया है। तो बुक का कल्चर जो है वो अब जा रहा है, नीचे जा रहा है, और कैसा बेसिकली होना चाहिए? डेफिनेटली बुक रीडिंग की तरफ जो इंक्लिनेशन है वो कम हो रही है। पार्शियली आई थिंक उसके लिए ये बात रिस्पॉन्सिबल है, व्हेन इट कम्स टू आवर एजुकेशन सिस्टम ना, students are already bogged down by a lot of books, already इतना stress है, and then जो जब मैं स्कूल में थी तो इंटरनेट तब नया नया आया था, राइट, है ना। तो तब there was जो ई-बुक्स नहीं थी, OTT नहीं था, there was only television, हमारा source of entertainment, लिमिटेड वो भी। तो हमें सिर्फ
टीवी को फाइट ऑफ करना था हम्म टू स्टार्ट रीडिंग, बट जो अब की जनरेशन है उनको ओटीटी को फाइट ऑफ करना है, उनको टीवी को फाइट ऑफ करना है, उनको सोशल मीडिया को फाइट ऑफ करना है, सो दैट वो एंड देन उनको स्कूल का जो अपना करिकुलम है वो भी कंप्लीट करके फिर रीडिंग कर पाएंगे। डिस्ट्रैक्शन ज्यादा हो गई है। डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। बट आई थिंक जरूरी बहुत ज्यादा है बुक रीडिंग, रीडिंग, यस बहुत यस। ज्यादा। सो आई थिंक उसके लिए from a very young age for a child, the kids parents could be, you know, their role model. अगर पेरेंट्स पढ़ेंगे और वो ओटीटी कम देखेंगे और वो अपना सोशल मीडिया के लिए टाइम फिक्स करेंगे, तो आई थिंक यू नो, बिकॉज हर चीज डिसिप्लिन में ही चलती है। हाँ, एवरीथिंग इज कंडीशनिंग, यू नो, बचपन से जो आपने देखा है, जैसा आपने अपने घर में देखा है, वैसा ही इंसान जो है वो ऑब्जर्व करता है। एंड देन आई थिंक वी नीड द सिटी ऑफ अमृतसर, वी नीड मोर बुक क्लब्स। जैसे अब टाइमलेस अमृतसर इज डूइंग स्मॉल फ्री लाइब्रेरी, वैसे ही आई वाज अ पार्ट ऑफ अ बुक क्लब कॉल्ड ओवर ब्रेकफास्ट बुक क्लब. It was started by Mr. Rubal Tuli. Tuli is the kindergarten से. It was a beautiful beautiful book club. Sunday mornings हमारी ऑनलाइन मीट होती थी एंड उसमें ना जैसे लिटरेरी सर्जरी करके उन्होंने अपना सीरीज शुरू किया था, तो वो बुक के ऊपर रिव्यू देना एंड व्हाट प्रोबेबली वाज द ऑथर्स यू नो पॉइंट ऑफ व्यू, और बुक का सिनॉप्सिस क्या है, सेंट्रल कैरेक्टर्स कौन कौन है, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। एंड आई थिंक ऐसी चीजें और भी होनी चाहिए, सो एज की जो है वो रुझान जो है कम नहीं होना चाहिए। मुझे पर्सनली किताबों ने बहुत मदद की, तो मैं ये पॉइंट वैसे ही हर बारी पॉडकास्ट में जरूर लेकर आता हूँ कि बुक रीडिंग कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करेगी। एंड जैसे आपका पॉइंट था कि ऑलरेडी इतनी बुक्स उनकी खुद की भी होती हैं कि कहते हैं यार अब स्कूल का काम करें कि अब बुक्स रीड करें कि क्या करें, चाहे कॉलेज में है कि अब कॉलेज का करें क्या करें। बट आई थिंक वही है कि घर में जैसा कल्चर चलता है तो वो चीज बहुत हेल्प करती है। वो कहते हैं ना कि इट्स एन ऑनर, इट्स अ थिंग ऑफ ग्रेट प्राइड इफ यू हैव अ लाइब्रेरी इन योर होम, चाहे वो छोटा सा है, चाहे वो छोटा सा एक शेल्फ है, यू नो। एंड अगर स्टार्ट हो जाए ना, जैसे मुझे कलेक्शन का बहुत शौक है बुक्स की, तो वो भी अगर थोड़ा सा मन में शौक शुरू हो जाए तो फिर वह चीज जल्दी जल्दी खत्म करें, दूसरी किताब तभी आएगी एंड कलेक्शन जो है तब बेटर होगा। थोड़ी सी बात करते हैं इन्वायरमेंट की। आपने लिखा भी हुआ है इन्वायरमेंट के बारे में बहुत, और तो बेसिकली अमृतसर की थोड़ी सी पहले यहाँ पर देख लेंगे एंड थोड़ा सा साउथ की बात करेंगे, जैसा हम पहले भी बात कर रहे थे कि वहाँ पर क्या इनिशिएटिव्स चल रहे हैं। इंदौर की भी थोड़ी सी बात मैं करना चाहूँगा, जो क्लीनेस्ट सिटी अब इंडिया की है लास्ट 3-4 साल से, और कि हम एज एन इंडिविजुअल भी क्या कर सकते हैं इन्वायरमेंट को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए एंड बेटर बेटर इनिशिएटिव्स लेने के लिए। तो एक तो आप बताइए कि अमृतसर में हमें एज एन इंडिविजुअल क्या करना चाहिए कि धीरे धीरे जो है, तो कहते हैं कि हर चीज घर से ही शुरू होती है, तो एज एन इंडिविजुअल पहले हमें क्या करना चाहिए कि हम जो है इन्वायरमेंट, क्योंकि इन्वायरमेंट हमें इतना सपोर्ट कर रहा है तो हम इन्वायरमेंट को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। वही जैसे आपने बोला चैरिटी बिगिंस एट होम, पहले इंडिविजुअल लेवल पे हम क्या कर सकते हैं। व्हाट आई हैव बीन ट्राइंग वेरी वेरी हार्ड एट माय प्लेसेस कि हमारे किचन से धीरे 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 प्लास्टिक निकले, so that we switch back to steel and brass, है ना। एंड बहुत इम्पोर्टेंट है डेफिनेटली प्लास्टिक का तो यूज मार ही रहा है बंदे को, बट वो ये है कि नेग्लिजेंस है आई थिंक। And then secondly, I think what South India is doing great work when it comes to sustainable lifestyle and zero waste lifestyle, जो कि हमें नहीं पता. So there's this lady called Vani Murthy ji. Okay. She's famously known as Worm Rani on Instagram. If you see, she has a lot of followers. She has been featured by a lot of media houses, including National Geographic. Okay. So she's been featured on TV also. Why? Because she started teaching people about vermi composting and bio composting. अब वर्मी कंपोस्टिंग थोड़ी सी टेक्निकल है, जिसमें कि हम अपने किचन वेस्ट को, है ना, वर्म्स के थ्रू उसको हम मैन्योर में कन्वर्ट करें, फर्टिलाइजर में कन्वर्ट करें, बट वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो शी इज ऑल्सो बीन टीचिंग बायो कंपोस्टिंग, जिसमें कि यू सेपरेट योर किचन वेस्ट इनटू ड्राई वेस्ट एंड वेट वेस्ट, एंड देन ड्राई लीव्स होती हैं, उसकी लेयरिंग करके देयर आर कैन्स नाउ
जिनमें होल्स होते हैं सो दैट एयर कैन पास थ्रू, एंड देन यू कवर इट और लेयर्स बना देते हैं, मतलब वेस्ट एंड ड्राई लीव्स, वेस्ट एंड ड्राई लीव्स, एंड देन ओवर अ फ्यू मंथ्स वो मैन्योर में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि द बैक्टीरिया एक्ट्स ऑन इट जब एयर सर्कुलेशन होती है। तो एग्जैक्ट साइंटिफिक प्रोसेस तो मुझे भी नहीं पता, डिस्क्लेमर, यू नो, आई वुड सजेस्ट पीपल टू चेक इट ऑन यूट्यूब, बट दिस इज अ टेक्निक एंड जरूरत है हमें भी अपने घरों में इम्प्लीमेंट करने की। एंड आई थिंक पंजाब में अभी है कि प्लास्टिक का यूज स्टिल इतना हो रहा है, इवन कि हिमाचल वाली साइड जो है वो ऑलमोस्ट बैन हो चुका है, एंड यहाँ पर होता है फिर 4 दिन बाद शुरू हो जाता है, तो बैन लगा था, बैन लगा था, फिर वो 8-10 दिन के बाद फिर वही सेम चीज रिपीट हो जाती है। आई थिंक उनमें ना ये चीज बहुत है कि कोई नहीं फिर शुरू हो जाना है, कोई नहीं देख लांगे, साढ़े करना थोड़ा हो जाना, ये चीज बहुत ज्यादा आती है अमृतसर और पंजाब में कि हमारे करने से थोड़ा गिले से हो जाएगा। तो आई थिंक हर किसी के अकेले अकेले करने से ही होना है, पहले तो ये चीज अंडरस्टूड करनी बहुत इम्पोर्टेंट है। इंदौर की मैं जैसे कि बात कर रहा था, अब इंदौर में मेरे काफी दोस्त रहते हैं, तो मैं बहुत बार उनसे पूछता हूँ कि जब भी उन्हें हर साल अवार्ड मिलता है इंदौर को, कि अच्छा इस साल न्यूज ही आई है कि सच में है? नहीं, सच में, क्योंकि इंडिविजुअली उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा ली हुई है अपने शहर को साफ करने की। मैं काफी बारी बात करता हूँ कि हम यहाँ पर अगर जो है वेस्ट कर रहे हैं, हम जब अब्रॉड जाते हैं तो हम खुद उनके सांचे में ढल जाते हैं कि यहाँ पर ऐसी ऐसी चीजें करनी है, और यहाँ पर हम जाके प्रॉपर क्लीन हो जाते हैं। बट यहाँ पर हमें पता है कि अरे नहीं, पहले हमारे को थोड़ा है कि 2 लोग और करके गए हुए हैं, हम कर देंगे तो उसमें क्या ही फर्क पड़ेगा। तो आई थिंक इन्वायरमेंट को ही हमें ही ठीक करना पड़ेगा, बाहर जाकर अगर हम कर सकते तो यहाँ पर क्यों नहीं कर सकते। सो ट्रू। पता है मुझे लगता है ऐसा यहाँ पे इररिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए है क्योंकि ऑब्वियसली हर चीज के लिए लॉ रिस्पॉन्सिबल नहीं है, सिटीजंस आल्सो हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। हाउएवर फॉर जिद्दी सिटीजंस लाइक अमृतसरी जो सुनते ही नहीं है, आई थिंक इनको फाइन लगाना शुरू कर दें, है ना। अब जैसे कि आई थिंक कुछ 6-7 इयर्स पहले सड़कों पे ना गवर्नमेंट ने, हमारी म्यूनिसिपैलिटी ने बहुत ह्यूज डस्टबिन भी लगाए थे, बट वो कोई यूज में ही नहीं लाता था, और अगर वो भर भी जाते थे तो उनको खाली करके वापस लेके आना वो नहीं हो रहा था, है ना। तो वो और ज्यादा गार्बेज हो गया, क्योंकि इट कुड ब्रिंग डिजीज ऑल्सो। तो थोड़ा सा फाइन लगाने की जरूरत है, एंड फाइन, हैवी फाइन लगाने की जरूरत है। एंड देन वी कुड ऑल्सो कीप, जैसे छोटा सा डस्टबिन इंडिविजुअली अपनी अपनी कार में रख लो, जो कि आप घर जाके वापस उसको एम्प्टी कर दो, सो दैट यू डोंट डंप इट ऑन द रोड एटलीस्ट। आई थिंक जैसे आपने बात की कि फाइन लगाना चाहिए, अगर गवर्नमेंट कुछ करती भी है तो हम लोग जो है उसको बहुत ज्यादा जो है क्रिटिसाइज भी करते हैं। और आप मे बी आपको याद हो OD1 जो दिल्ली में स्टार्ट हुआ था टू कंट्रोल द पोल्यूशन, इतना ज्यादा उस चीज की क्रिटिसिज्म हुई कि नहीं जी ये नहीं ठीक है, हम कैसे जाएंगे, वो कैसे जाएंगे। वही बात है कि इंडिविजुअली हमें पहले आता है कि यार इंडिविजुअल, हमें सबसे पहले सेटिस्फेक्शन चाहिए, हमें कंफर्ट चाहिए, उसके बाद देखेंगे कि देश का क्या हो रहा है या इन्वायरमेंट का क्या हो रहा है। कैसा लगा आपको आज यहाँ पर आकर? बहुत, इट वाज अ वेरी एनरिचिंग कॉन्वर्सेशन। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच पहले तो अपना टाइम देने के लिए, एंड बी ऑसम। मैं तो हमेशा, मैं बहुत सालों से आपको देख रहा हूँ, एंड हमेशा आपके चेहरे पर एक स्माइल रहती है। तो वी होप कि ऐसे ही आप अमेजिंग चीजें करते रहो, एंड थैंक यू सो मच आज अपना टाइम देने के लिए। वी रियली होप कि आपको मजा आया हो। एंड लास्ट में अगर हमारी ऑडियंस को एक मैसेज अगर आपने कुछ देना हो, आई वुड से सोशल मीडिया की वजह से और इतना ज्यादा नॉइज है ना सब जगह, तो आई थिंक मे बी टू काउंटर दैट, मे बी स्टार्ट विद बीइंग योरसेल्फ, है ना। पहले अपने आप को एक्सेप्ट करो जैसे हो, उसके बाद यू कैन स्टार्ट इम्प्रूविंग योरसेल्फ। वो कहते हैं ना, डोंट फाइट योर डेविल्स बट जो डोंट फाइट योर डीमंस बट बी फ्रेंड योर डीमंस, एंड देन यू कैन फाइट देम। तो बी योरसेल्फ, एंड उसके बाद आप अपनी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, स्ट्रेस, उसको भी ग्रेजुअली काउंटर कर पाओगे, आप कला से भी जुड़ पाओगे। यस, बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। Thank you so much, ma'am. It was a great pleasure having you. Thank you for inviting. It was very encouraging. Thank you. Thank you. I thoroughly enjoyed the conversation. Thank you so much.